जब आप यूके स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है या आपने कौन सी प्रिपरेशन करनी है। आपने एक चीज़ को समझना है कि आपने ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या प्री कैस इंटरव्यू आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के पास किए होते हैं और उसमें वो एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर एक शीट होती है जिसमें आप यूनिवर्सिटी, आप अपना इंट्रोडक्शन, यो इस कोर्स में क्यों जा रहे हैं, यूके क्यों जा रहे हैं, क्या फ़ी है इसकी, कोर्स मॉड्यूल्स क्या हैं, क्या पढ़ेंगे, कैरियर प्लान्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने अच्छे से वो पास किया हुआ है और आपने उसकी खुद से प्रिपरेशन की हुई है तो फिर आपको ये कोई भी इंटरव्यू कहीं पे भी होगा, एयरपोर्ट पे हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉल पे हो, वीडियो पे हो, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे। अब रही बात एयरपोर्ट पे क्वेश्चंस की, तो वो आपसे आपके सबसे पहला जो क्वेश्चंस होता है वो आपके कोर्स यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने भैया आए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आप उसके किस कैंपस में आए हैं। यानी ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जिसमें आप जा रहे हैं उसके 3-4 सिटीज़ में कैंपस हों, तो आपका जो कोर्स है वो किस कैंपस में हो रहा है आपने उसका बताना है, प्रॉपर पोस्टल कोड के साथ एड्रेस, कोर्स कौन सा है, आपने इससे पहले क्या किया हुआ है, आपने उसकी प्रीवियस अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो बतानी है। अब काफ़ी सारे केसेस में इस तरह से हुआ है कि उसने अपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स हैं उनमें से उसने कुछ मॉड्यूल्स का पूछा है कि ये इसमें क्या पढ़ा है आपने। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ स्टूडेंट्स एलएलएम के लिए गए तो उनसे उसने एलएलबी के सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा कि भाई क्रिमिनल लॉ का बताएं, कॉन्ट्रैक्ट का बताएं, ये क्या होता है, इसमें आपने क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी। तो यानी इट मीन्स कि वो थोड़ा सा उसने इस चीज़ को भी जज किया है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, इसने प्रीवियस जो पढ़ के आया, इसकी डिग्री फेक तो नहीं है, डिग्री जेन्युइन है। इसी तरह से अगर आप एमएससी में जाते हैं तो आपका बैचलर्स की जो डिग्रीज है उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ के गए हैं, किस बेस पे आपकी असेसमेंट हुई है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद आ जाती है आपकी बात के आपने यूके को क्यों चूज़ किया। ये इस हद तक तो जाता ही नहीं है, अगर आप उसको इनिशियल कुछ जवाब दे दें तो आपको वो इस स्टेज पे लेके ही नहीं जाता। फिर वो आप वही रटा रटाया जवाब होता है कि यूके इसलिए फलां फलां जो आपने क्रेडिबिलिटी में क्लियर किए हुई हैं चीज़ें कि बेस्ट एजुकेशन है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पोस्ट ग्रेड 1 ईयर के हैं, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। अब इसके बाद जो है वो आपकी अकोमोडेशन के बारे में पूछता है कि भैया आप कहाँ पे जाके रह रहे हैं, तो आपने उसका वो बताना है, प्रॉपर उसका एड्रेस हो, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी जाके देखना है, मैंने रहना है, तो आपका प्लान होना चाहिए कि मैंने इस जगह पे रहना है, इस होटल में रहना है, इस अकोमोडेशन में रहना है, वहाँ पे ये अकोमोडेशन है, मैंने किस तरह से उसको फिक्स किया है, दोस्त ने की है तो दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर, आपने खुद से बुक की हुई है तो उसकी बुकिंग नंबर। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि आपके पास जो फंड्स हैं वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो उसका आप को मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपने उसको किस तरह से कैटर करना है, कि आपने थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है और उसको बताना है कि फ़ंड्स अवेलेबल हैं, मेरे फंड्स जो है जैसे ही मैं यूके में अपना अकाउंट ओपन कराऊंगा तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो उसको मैं अपनी लिविंग कॉस्ट के लिए यूज़ करूँगा। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट अपने इनिशियल क्वेश्चंस पे थोड़ा अटक जाता है, उसको पता ही नहीं होता उसका कैंपस कौन सा है, कोर्स कौन सा है, उसकी फ़ी कितनी है, क्लास स्टार्ट कब हो रही है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट अगर स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी क्लास कब है, मेरी लास्ट अराइवल कब है, और लास्ट अराइवल से पहले ट्रैवल कर रहा हूँ, बाद में ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर आप बाद में ट्रैवल कर रहे हैं लास्ट अराइवल की, तो आपके पास यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन ईमेल होनी चाहिए कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड किया है 1 वीक 2 वीक्स के लिए फर्दर, तो ये उसकी ईमेल है, इसलिए मैं फ्लाई कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पे वो प्रॉब्लम करते हैं। अब इस पे डेपोटेशन की बात करें कि जी वो हमें वापस भेज देते हैं, अक्सर केसेस में हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स को तंग करते हैं, यानी उसको वहाँ पे रोक लिया। कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश इतनी वीक है कि वो कहते हैं भैया आप पढ़ने के आ रहे हो और आपकी इंग्लिश ही नहीं है, तो यानी उसमें भी उन्होंने स्टूडेंट्स को वापस नहीं भेजा, वहाँ पे उनको 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे बिठाया, उनके इंटरव्यूज़ किए, डिस्कशंस हुई, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, उनके कैश चेक किए, वो सारी वेरिफिकेशंस की, तो वो डेफिनेटली वो जेन्युइन थी, पॉजिटिव थी, तो वो उनको रिलीज़ कर दिया, वो चले गए। लेकिन बहरहाल एक पैनिक सिचुएशन होती है, आप इतना ट्रैवल करके जाते हैं, फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी आप कंटिन्यूसली बैठते हैं, तो आपके लिए ये परेशानी बनती है। तो आप थोड़ा सा इस हवाले से ज़रा चीज़ों को मैनेजेबल रखें। कोई एक्स्ट्रा जो आपका लगेज है उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो डाउटेड हो, यानी कि कुछ स्टूडेंट सिगरेट वगैरह ले जाते हैं काफ़ी सारी मकदार में,
तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी आइटम्स मेडिसिन जो बिल्कुल ही रेलिवेंट हैं या किसी के लिए लेके जा रहे हैं तो कोशिश करें इन चीज़ों से अवॉइड करें। आप अपने लिए अपनी चीज़ लेके जाएं, किसी के लिए कोई चीज़ ना लेके जाएं। और ख़ास तौर पे इस तरह की कोई चीज़, अगर वो आपसे लगेज मंगवाता है, आपके कपड़े मंगवा रहा है कोई चीज़, तो चलें ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जिस पे वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वो कतअन आप साथ अपने कैरी ना करें किसी के लिए, और अपने लिए भी ना करें, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो ये वो चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द वो घूमेगा, तो आपने इनकी थोड़ी सी अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेनी है। बाकी किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता वहाँ पे, आपने अपना कॉन्फिडेंस से उनको जवाब देना होता है। तो ये इमिग्रेशन या एयरपोर्ट पे आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और एक और दूसरी चीज़, अगर आपका कोर्स लंदन में है और आप कहीं और सिटी में उतर रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा ज़रा फोकस रखें कि आपका जिस सिटी में या जहाँ पे कोर्स है या उसके रेलिवेंट है वहाँ पे ही आपने उतरना है। बल्कि एक स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया था कि मेरा कोर्स जो है वो मैनचेस्टर में है तो मैं लंदन में पहले रुकूंगा फिर वहाँ से, तो उसको जब वहाँ पे गया तो उसको इमिग्रेशन वाले ने पूछा भैया आपकी यूनिवर्सिटी तो मैनचेस्टर है तो आप यहाँ पे लंदन में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसने फिर बताया कि जी मेरे यहाँ पे कोई रिलेटिव्स हैं ये वो। फिर उसने फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन, रिलेटिव्स कौन है, क्या करते हैं यहाँ पे, तो यानी ये एक्स्ट्रा चेक्स होते हैं। तो ऐसी कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट फ्लाई करें जहाँ की है वहाँ पे चले जाएँ। तो उसमें भी जो है वो आपको थोड़ा सा एहतियात करना होता है। ये एज अ पाकिस्तानी या इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे ऊपर इस तरह का रेड फ्लैग लगे होते हैं कि हमें वो इन्हीं नज़रों से देखते हैं कि यार ये एक 2 नंबर करने आ रहे हैं, 2 नंबर ये इनकी, तो और कोई चीज़ ना हो इनके लगे। तो बस ये ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा फिर हम खुद से फोकस कर लेते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा है, गैर ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपने जाना है, जहाँ यूनिवर्सिटी या उसी के रेलिवेंट जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ की टिकट्स आप अपनी करवाएँ। बाकी ये आपको और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो इस हवाले से तो आप डेफिनेटली हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।